लोग अक्सर आधुनिक युग में एक शब्द सुनते हैं लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं है और ना वो किसी को चाहिए। किसी विशेष अवस्था में हम सुनते हैं, बात करते हैं तो उनको सपना जैसा लगता है कि ये शब्द तो बहुत सुंदर है और वो शब्द है मोक्ष या मुक्ति। तो इसके बारे में एक बार समझ लें कि इसकी गहनता क्या है। तो हमारे जो शरीर हैं वो 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और आध्यात्मिक। स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, वो स्थूल शरीर है, मोटा मोटा ब्रॉडली जिसे कह सकते हैं, हार्डवेयर। उसके बाद सूक्ष्म सॉफ्टवेयर, सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, और उससे ऊपर है आध्यात्मिक शरीर जो सीधा आत्मा से बना है। इस शरीर की जब मृत्यु होती है, जो सामान्य आदमी बात करता है, तो केवल स्थूल शरीर का अंत होता है और सूक्ष्म शरीर एक अभ्यास की बात है जो हमारी आत्मा को हमारे स्थूल शरीर में ले जाता है और जो हमारी इच्छाओं और पूर्व कर्मों के अनुसार बनता है। इस प्रकार हम एक के बाद एक स्थूल शरीर बदलते हुए इस भौतिक संसार में अपनी यात्रा को निरंतर करते हैं। परंतु यदि हम किसी प्रकार से अपने सूक्ष्म शरीर को भी समाप्त कर पाए, अर्थात अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं, कामनाओं आदि को समाप्त कर सके, तो फिर केवल आध्यात्मिक शरीर बचता है और उस आध्यात्मिक बचे हुए शेष को हम मुक्ति कहते हैं, जहाँ जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। अब बात आती है कि हो कैसे ये। तो भगवान के नाम का जप करना अपनी चेतना को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करने का कलयुग में सबसे सरल मार्ग है। जहाँ तक प्रमाण का प्रश्न है, तो युगों से असंख्य लोगों ने भगवान के नामों का आश्रय लेकर अपने जीवन में सद्गुणों का विकास किया है और वर्तमान में भी आप ऐसे अनेक लोगों को मिल सकते हैं। बात यह है कि आपका मन है क्या, आप सच में उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिशत देखने में ना के बराबर है जिन्होंने हरि नाम के जाप से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। आप भी प्रयास कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। ये पक्की बात है कि आप कुछ खोएंगे नहीं, कुछ नया ही मिलेगा। एक बात और, जो अब आप भोग रहे हैं आधुनिक युग में, जो अपनी आंखों से देखकर आपको लगता है कि सब वैसे कर रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है, ये बहुत क्षणिक है। और दूसरी बात, ये आपके पुराने किए हुए कर्मों का फल है। आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए थे तो आप उसका आनंद ले रहे हैं, और कष्ट हो रहा है तो जो पिछले कर्म थे उनके हिसाब से आपको उसका फल मिल रहा है। क्योंकि जब भी आप कुछ फसल काटते हैं या वृक्ष से फल लेते हैं तो आपने वो तुरंत रात को बो के सुबह नहीं लिया है, उसके लिए पीछे आपने मेहनत की है, बीज बोया, उसको सींचा और बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरने के बाद वो फल या फसल मिली है। तो अगर आपको ये बात समझ आती है तो कम से कम अब तो आप अपने सूक्ष्म शरीर पे काम करना शुरू करें। बाकी चुनाव तो आपका ही है। आपको ये बात समझने के लिए इसको शायद दोबारा या 3 बार सुनना पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो।